ऐसा कत कध धिया पुता के पढ़बैत रही, लिखबैत रही, पोसैत रही, खेती पथारी, बकरी छेरी, माल जार, हमर सके सब जा रहल। कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन हम लोग देने गए, कलेक्टर साहब नहीं मिले, हम लोगों को लौटा दिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया आ रही है, इसकी खुशी है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग में भय है कि हम लोग करेंगे, हम लोग के पास अब कुछ बच नहीं रहा। और एक बात का दुख ये भी है कि हम लोग का जमीन जो है चला जाएगा, इसके बाद हम लोग रोजगार के लिए त्राहिमाम हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैशाली जिले के अंदर बहसी पंचायत में, और मेरा यहाँ आने का खास कारण ये है क्योंकि वैशाली जिला के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी का दिन है, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनने जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जब 6 जनवरी को जब नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जब वैशाली जिले में आए थे, तो उन्होंने वैशाली जिले को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी थी, और उन 1500 करोड़ में से 1001 करोड़ रुपए का एक इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की घोषणा की, जिसको लेकर के वैशाली जिला अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने भी अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बहसी पंचायत है, वो इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की घोषणा की गई है, और तमाम जो भी प्रक्रिया है इसको लेकर के पूरी कर ली गई है, जिसके अंदर भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा जो पैसा है वो कैबिनेट से पास होकर के आ चुका है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बहसी सहित वैशाली जिले को एक काफी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैशाली जिले के अंदर हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया और वो गरोल इंडस्ट्रियल एरिया मिला करके लगभग 333 एकड़ में वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया चलता था, और चूंकि कलेक्टर साहब ने ये बताया था कि वैशाली जिला जो है वो रेल, वायु और जल मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है, इस कारण जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगना काफी बढ़िया साबित हो सकता है। औद्योगिक नीति के हिसाब से लगभग 4 प्रखंड की जमीन इसमें ली जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो जंदाहा प्रखंड, उसके अलावा सहदेई, राजापाकर और महुआ प्रखंड की जमीनें यहां से ली जाएगी। लेकिन गौरतलब बात सबसे ज्यादा सोचने वाली यह है कि जो आमस दरभंगा जो 6 लेन जो पुल बन रहा है, जो कच्ची दरगाह होते हुए जो आ रहा है पुल, वह इसी गांव से होता हुआ जा रहा है, और जंदाहा प्रखंड के अंदर लगभग 54 एकड़ की भूमि उस आमस दरभंगा प्रोजेक्ट के अंदर जा रही है। उसके अलावा इसी सैदपुर जो गांव है वो लगभग 2200 में बसा हुआ है, और उसमें से लगभग 850 बीघा जो है वो जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चली जाएगी। ये तो काफी खुशखबरी की बात है कि इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर इस गाँव में घूम करके जब आप लोगों से बात किया जब हम लोगों ने, तो उन लोगों की समस्या कुछ अलग थी। कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन हम लोग देने गए थे। जंदाहा प्रखंड के बहसी सैदपुर पंचायत के अंतर्गत काफी मात्रा में जमीन जो है से इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार अधिग्रहण की। किसान को अभी तक कोई सूचना नहीं है, अंदर अंदर खाना सरकार अपनी काम कर रही है। एडीएम साहब 19 तारीख को मेरे यहाँ आए थे, हम सभी ग्रामवासी वहां पे पहुंचे। एडीएम साहब को हम लोग बोले थे कि सर, सरकारी अगर जमीन यहाँ से जा रहा है तो वर्तमान मूल दर से किसान को पैसा पेमेंट किया जाए, और कम से कम 30% आरक्षण यहाँ के स्थानीय लोगों को फैक्ट्री में जॉब के लिए होना चाहिए। चूंकि इतना बड़ा जमीन पूरे बिहार में कहीं नहीं गया है। आप समझ सकते हैं, ये आवेदन है मेरे पास। 1243 एकड़ जमीन मायने रखता है। कुछ ऐसा किसान है इसमें कि उनके आजीवन अब इसमें कुछ बचेगा नहीं। ऑलरेडी आमस दरभंगा 6 लेन के लिए 54 एकड़ जमीन ग्राम बिलनपुर धधुआ के शेरपुर गांव से कट चुकी है, और 1243 एकड़ जमीन अब यहाँ पे आने वाला समय में लोग पलायन कर जाएंगे। अगला जनरेशन को बसने के लिए यहाँ घर नहीं रहेगा। सपोज करिए कि मेरा जमीन अगर सब कुछ चल जा रहा है, तो मेरे पुत्र, मेरे पोता, आने वाले वंशज कहाँ गुजर बसर करेंगे। और यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि से सुझाव न लेते हुए सीओ के मध्यस्थता पर कुछ ऐसा बसावट घर चला गया है। आप चलिए राम बस्ती में सूरज राम विकास मित्र है, इस सारे लोगों का घर जो है से चला गया। तो इसी स्थिति में कलेक्टर साहब को हम लोग अवगत कराना चाहते थे कि हम स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भी सुझाव लिया जाए और जमीन लीजिए, लेकिन बसावट एरिया को मुक्त किया जाए और कुछ एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ा जाए, ताकि कम से कम हम लोग वहां पे खेती गृहस्थी करके गरीब गुरबा जो लोग गांव में बसते हैं उनका जीवन यापन हो सके। लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिले, हम लोगों को लौटा दिए।
फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जाएंगे। आवेदन तैयार है। हाँ, ये मेरा आवेदन है जिला अधिकारी वैशाली के नाम से। इस पे सभी लोग की सहमति हो गई है। सारे लोग सारे वही लोग हैं जिनकी जमीनें वहां पे हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इसमें दस्तखत नहीं है, लेकिन लगभग मैक्सिमम लोग जो वहां जिनकी जिनकी जमीन गई है, जिनके पास बीघा का बीघा जमीन चला गया, 2-4 कट्ठा जाता है तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे किसान बैठे हुए हैं, धनंजय बाबू हैं, इनके पूर्वज का कुछ जमीन है जो बाकलम खास हो रहा है, अब इनके पास कुछ जमीन बच नहीं रहा, इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया आ रही है, इसकी खुशी है। लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों में भय है कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग के पास अब कुछ बच नहीं रहा है और सरकार, वैशाली डीएम, एडीएम साहब कोई ठोस बात हम लोगों को बता नहीं रहे हैं। 12-13 साल में पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया, और सरकारी जो दर है 13 साल पहले जो जरसीमन का रेट है उससे हमको अगर दिया जा रहा है तो हमारे यहाँ 5 लाख रुपए कट्ठा इसी जमीन बिक रहा है, और उस जरसीमन के दर से अगर तय करके रुपया देंगे तो हमको 1,60,000 रुपया मिल रहा है। वैसी स्थिति में हम लोगों को तो आर्थिक रूप से भी नुकसान है। अधिकारी जब यहाँ पे आप लोगों को सूचित करने के लिए आए थे तो क्या आपने उस समय अपनी बातों को नहीं रखा किसी मीडिया के समक्ष या अधिकारी के समक्ष? देखिए, मीडिया बंधु जो भी आए थे, हम लोगों के बात को नोटिस नहीं लिया गया। क्या कहा? लेकिन प्रिंट मीडिया के लोग धन्यवाद देते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान के पत्रकार के लोग, उन लोगों को हम लोग अपने स्तर से बुलाए थे। हमारी बात पेपर के माध्यम से गया कलेक्टर साहब का, और कलेक्टर साहब जान भी रहे हैं। एक आईडी चल रही है कलेक्टर साहब का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से, उसमें हम लोग का भी रखा गया, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं है कि इस पे सर किसान को, अगर एडीएम साहब आए तो फैक्ट्री लगेगी, लेकिन लोगों को क्या होगा ये भी तो उनको बता के जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं बताया गया। आज आप सर्वे कर लीजिए, वहां जाके टोटल के टोटल भूमि पर गेहूं लगा हुआ है। आप उनका चिट्ठी है कि इंडस्ट्रियल एरिया वहां लगेगा जहां बंजर जमीन, 60 से 70% बंजर जमीन है, तहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगता है। टोटल का टोटल उपजाऊ जमीन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया लगे, लेकिन इसका मापदंड तय हो, वर्तमान मूल्य से हमको पैसा मिले, 30% यहाँ के लोगों को आरक्षण मिले उसमें नौकरी के लिए कि हम नौकरी देंगे, और बसावट एरिया को मुक्त किया। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, मुखिया प्रतिनिधि हैं इस पंचायत के। माननीय मुखिया श्रीमती राखी कुमारी जी मुखिया हैं, उनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। और इस गांव का जो समस्या है, या हम लोग किसान भी हैं, मुखिया का छोड़ दीजिए, एक मूल किसान है, हम लोगों के बाप दादा किसान नहीं थे, उसी से हम लोग उपजे हैं। ये राजनीतिक बात नहीं है कि हम मुखिया हैं तो स्टेटमेंट दे देंगे, काम हो ना हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध। निश्चित रूप से अगर सरकार बात नहीं मानती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन आंदोलन होता है, जन आंदोलन करेंगे। जनता, किसान, मजदूर सब लोग हम लोग एकत्रित होंगे, अपनी बात को रखेंगे ना। सरकार चाहेगी कि औने पौने भाव में जमीन ले ले, ये तो संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन के अंदर किसान जो है अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग हमें नजर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि वो उन लोगों में कितना उत्साह है इस इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर के। जी भैया, तंबाकू के खेत में बैठ करके क्या खेती कर रहे हैं क्या आप? जी, खेती कर रहे हैं हम लोग रोजगार के लिए, कि हम लोग का रोजगार है, ये खेती हम लोग का पेशा था। आपके गांव में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, इससे हम लोग को तो बहुत काफी खुशी है अंदर से। और एक बात का दुख ये भी है कि हम लोग का जमीन जो है चला जाएगा, इसके बाद हम लोग रोजगार के लिए त्राहिमाम हो जाएंगे। तो सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोग को उचित मुआवजा, जो जमीन का रेट है सरकार ने तय किया है, सरकारी दर से दिया जाएगा, लेकिन मार्केट रेट से हम लोग का ग्राम में अभी जो रेट चल रहा है कहीं भी 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख से नीचे का। चाउर के जमीन 5 लाख रुपए? जी है सर, बिल्कुल है, क्योंकि इंडस्ट्रीज है यहाँ पे चल रहा है। पहले से भी हम लोग का खेती जो हो रहा है, तंबाकू होता है, इसमें गेहूं होता है, धान होता है, मकई होता है, आलू होता है, काफी तादाद में यहाँ पे उपजाऊ जमीन हम लोग का जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आ रहे हैं, खुश भी है, पार्क बन रहा है, खुश भी है, और दूसरा हम लोग को दुख भी है कि हम लोग का जो ये संपत्ति है, जमीन जो है जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उचित मुआवजा, जो मार्केट का रेट है अभी, उस दर से हम लोग को दिया जाए। कि चाची बकरी चरा रहलू है यहाँ पर ही? बकरी चरवैले त ई सब अथी खेत ले लेती त कैसे चरते हियां? खेत हम लेम, खेत तो सरकार लेते है, में बड़का कंपनी आ रही है, बड़ा बड़ा कंपनी अत, यहाँ के लड़का फैका के रोजगार मिलते, यहाँ दिन रात लाइट रहते, बहुत सारा विकास हो जाते यहाँ।
तो कैसे ही यहाँ पर के आदमी अथी खतै या खेती गृहस्थी ना होते तो बाल बच्चा कैसे रहते, कैसे पढ़ते लिखते, आगे भूख मरते, सरकार ले लेथिन तो कैसे दिया तो पुता। सरकार लेते तो सरकार तो पैसा देबे ना करता, पैसा से कोई नया जगह जमीन खरीद लिया। तो कहाँ पैसा उतना मिल रहा है, 1 लाख सुनैले 1 लाख के बिकै छै खेत, ई तो बहुत महंगा बिकै छै, तो कहाँ उतना दै छै। कैसे महंगा, कितना महंगा में बिकै छै यहाँ पर तो 4 लाख 5 लाख के कट्ठा मिले छै, अभी 1 लाख के दे रहलखिन है सरकार, तो कैसे होते, मर जते सब बाल बच्चा, कैसे खेती गृहस्थी करते आदमी, न जीते। तो हम सब खेती पथारी करते रहे, लड़का फड़का पढ़त रहे लिखत रहे, चाहे बकरी छेरी माल जाल पोसत रही। अब हमरा सबके रामा रोजी सब जा रहल है, अब हमार लड़का सबके काम धंधा देथिन तब ना उपाय होते कुछ न। तो मुखिया जी तोहर गांव के लगल तुन लगातार उ कहलखिन कि जे ऐसे यहाँ के लोग के रोजगार देवे, कम से कम 30 गो 100 गो नौकरी निकलते, में से 30 गो तोहर गांव के लड़का के नौकरी मिलता। मुखिया जी लड़ रहलखुन। हाँ तो लड़ रखिन तो हमरो सबके तो दिक्कत है, ये सब तो कह धिया पुता के पढ़बैत रही लिखबैत रही पोसैत रही, खेती पथारी बकरी छेरी माल जाल, अब हमर सबके सब जा रहल है। तब जा रहल तो कितना बड़का जमीनो मिले छै से कम रेट में जमीन मिलते, 6 लाख 7 लाख के कट्ठा मिलते जमीन, जे जमीनो कहूँ गरीब लोग जाकर किनबे कैसे। अच्छा तो की चाहे छी सरकार के? नीतीश कुमार भी वीडियो देख रहलखुन, तोर कथी कहला चाहे छु मुख्यमंत्री जी के? कहेला चाहिए जे हमरा लड़का सबके लेथिन तो काम धंधा दथिन, जे कमाते खतै पढ़ते लिखते, खेती पथारी लेथिन तो ओकर अथी पैसा देथिन, ये चाहिए। उचित दाम चाहे छु। हाँ हाँ उचित जे है से दथिन, आ लड़का सबके काम धंधा लगा दथिन। बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विनीत कुमार है। क्या यहाँ पे खेत में? यहाँ देखने आए थे, कल पानी पटाए थे इस तंबाकू में, तो हम लोग यहाँ देखने आए थे कि कैसा है मेरा खेत, और वही सब काम कर रहे हैं। तो आप में भी पता है कि आपके गांव में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, बहुत सारा बड़ा विदेश का कंपनी यहाँ पर आकर के अपना यूनिट स्टार्ट करेगा। हाँ पता तो चला है। कैसा महसूस हुआ? महसूस तो अच्छा कर रहे हैं, बट इसके साथ दुख भी है कि हम लोग का जमीन भी खेत जो खेत था वो भी जा रहा है, इस बात का दुख भी है। तो कुछ नई चीजें बसेंगी तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना, लेकिन गांव में बन रहा है। लेकिन हम लोग को तो खेती ही सब कुछ था, खेती से ही सब कुछ कर रहे थे, अभी भी खेती ही कर रहे हैं। जब पूरा जमीन चला जाएगा तो आगे क्या होगा वो तो अभी पता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही जो अभी सुने हैं कि हम लोग का खेती पूरा जो है सो चला जाएगा, तो वैल्यूएशन जो उस दिन का मीटिंग सुने थे, आए थे यहाँ एडीएम साहब, तो उन्होंने बताया कि सरकारी मुआवजा, तो सरकारी मुआवजा उन्होंने बताया कि 1 लाख समथिंग है, और यहाँ गांव में हम लोग के यहाँ बंसी सातपुर गांव में यानी लगभग 6 से 7 लाख रुपए कट्ठा चल रहा है। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ने हमसे बात करते हुए कहा कि उन लोगों ने जो है कलेक्टर साहब से यह अनुरोध किया है कि चूंकि सबसे ज्यादा जमीन इस पंचायत से ली जा रही है और कई सारे परिवार के पास में यह भूमिहीन हो जाएगा, जब यहाँ पर जमीन अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो इस गाँव में कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास में जमीनें नहीं रहेंगी, और चूंकि यह गाँव जो है वो खेती बसर करके अपना गुजारा चलाते हैं, लोगों की आजीविका खेती से जुड़ी हुई है, जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि जो भी भूमि अधिग्रहण करने की बात की गई है, आप कहीं भी पर भी आप नजर घुमा लीजिए, आपको गेहूं के लहलहाते खेत, तंबाकू के खेत के अलावा तमाम जो भी फल सब्जियां जो भी उगाने की क्षमता इस जमीन में है वो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिख जाएगी। ऐसे में स्थानीय प्रतिनिधि का कहना है कि कम से कम 30% का आरक्षण यहाँ की नौकरी में हमारे गाँव के लोगों को मिलना चाहिए, और यह कहना बिल्कुल वाजिब भी है क्योंकि उनके पास में ऐसी जमीनें बचेगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि कलेक्टर साहब के पास में यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जब अपना आवेदन लेकर के गए थे तो आवेदन को वहां पर नहीं लिया गया, और एक बार फिर से यह गांव के जो लोग हैं वो तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार कलेक्टर से अनुरोध करने का काम कर रहे हैं। बिकता है पूरे बिहार के अंदर, सभी लोगों को पता है कि सरकारी रेट कुछ और होती है और जमीन का जो क्रय विक्रय होता है उसकी रेट दूसरी होती है, लेकिन इतने भारी बल्क के अंदर जमीन ली जा रही है 1243 एकड़, जिसमें से सिर्फ एक पंचायत के अंदर से लगभग 800 एकड़ जमीन जा रही है। मतलब कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक पंचायत के लगभग आबादी
आबादी का जो कृषि आधारित जो है भूमि है वो तमाम भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा इन लोगों ने बताया, यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय प्रतिनिधि ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर जमीन का रेट लगभग 4-5 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से है, वहीं सरकार जो है 12 साल पहले की रेट से उन लोगों को दिया जाएगा। तो इस पे भी विचार सरकार को करना चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिले के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, 6 लेन रोड, विकास के तमाम काम हो रहे हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए विकास किया जा रहा है उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देशमत न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।